नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। आज है डेट 19 दिन है बुधवार का। और आज की चाय की चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चाय की चर्चा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा जो कि आपको नज़र में रखनी है, जो कि आपको मतलब उस पे ध्यान रखना है कि ऐसा हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। कल यूएस का मार्केट जो है 35,368 पे बंद हुआ है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, हालांकि फ्यूचर भी इसके आसपास ही चल रहा है। इसमें देखने वाली बात ये थी कि जब ये ओपन हुआ था, शायद 8 बजे के लगभग ओपन होता है, ठीक है, तो ओपन होते ही ये इधर आ गया था। मतलब 300 पॉइंट आप कह लीजिए गैप डाउन, जैसे 35,368 के लगभग ही आ गया था। तो पूरे दौरान जब डाउ जोन्स बंद हुआ है, मैंने सुबह देखा तो ये उसी लेवल के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, ना तो गिरा है ना बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जरूर रहा होगा 543 पॉइंट डाउन, बट ये ओपन ही इसके आसपास हुआ था। 8 बज के 5 मिनट के लगभग ही 35,360 350 इसके आसपास चल रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, नेस्डेक में भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे तो चलो स्पॉट और फ्यूचर में फ़र्क है। नेस्डेक का स्पॉट चल रहा है 14,506 और जबकि नेस्डेक का फ्यूचर चल रहा है 600 पॉइंट प्लस 15,181। हाँ, ये ज़रूर क्या कहते हैं 100 सवा 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है खुलते ही। मैं जैसे मार्केट खुलता है उसकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी डाउन था ये भी। 300 400 300 सवा 300 पॉइंट नेस्डेक भी डाउन था। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं। यहाँ पे 15,150 ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यूएस टेक के नेस्डेक के लिए। यहाँ पे 15,150 अच्छा सपोर्ट है। ये टूटेगा तो फ्यूचर में 14,600 दिखेगा। फ्यूचर में 14,600 दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको कायदे से बात बताऊं तो ब्रेकडाउन है आपका, डाउ जोन्स में भी ब्रेकडाउन है, आपका नेस्डेक में भी ब्रेकडाउन है। ठीक है, दोनों ने ब्रेकडाउन दिया है। अब सिग्नल मिल गया है कि ब्रेकडाउन है। यहाँ से 1000 पॉइंट डाउन हो सकता है आपका क्या कहते हैं नेस्डेक, बट उसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट डे जब उसी लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तब होता है। अगर आज के दिन शाम को नेस्डेक आपका फिर से चढ़ के दोबारा 500 15,300 15,400 के ऊपर बंद हो जाए तो इट मीन्स जो ब्रेकडाउन आया है कल रात वो फिर सस्टेन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन सस्टेन होने के लिए जो कन्फर्मेटरी उसकी क्लोजिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इट मीन्स आज शाम की जो क्लोजिंग होगी यूएस मार्केट की, मतलब उनके मार्केट में, वो कल की क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। एक बात आप मतलब यूएस मार्केट के बारे में जान लीजिए। अब धीरे धीरे हम दूसरे मार्केट को देखें तो जो जर्मन मार्केट है वो 15,700 पे ऐसे चुंबक की तरह पड़ गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, 35,600 700 के लगभग चल रहा था यूएस फ्यूचर, जब सारे वर्ल्ड मार्केट यहीं थे जहाँ पे अभी भी हैं। डेक्स का जर्मन मार्केट भी यहीं था, ठीक है, फटसी भी यहीं था, अपना फ्रांस का मार्केट भी यहीं था। बट अपने लेवल से 300 पॉइंट नीचे गया डाउ जोन्स, वर्ल्ड मार्केट वहीं के वहीं है। ठीक है, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। 300 पॉइंट आपका डाउ जोन्स और वहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट आपका नेस्डेक भी गिरा है, बट वर्ल्ड मार्केट इतने नहीं गिरे हैं। आज सुबह से निक्केई ज़रूर कमज़ोर है 27,735, बट इसके लिए 6 जो लेवल है कौन सा, हाँ 660 फर्दर टूटना जरूरी है नीचे के और ब्रेकडाउन के लिए। 660 27,660, ठीक है, और 27,500 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, इसके भी नीचे के 25,000 तक के घर ओपन हो जाएंगे। बाकी मार्केट तेज़ है भाई। चाइना का मार्केट सुपर डुपर तेज़ है। अच्छा, ये काफ़ी तेज़ था बट ये फ्लैट हो गया 15,000। ये भी बार बार बचा रहा है, पिछले 2-3 महीने से बचा रहा है 15,000 का लेवल। ये है दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का हाल। और निफ्टी फ्लैट टाइप ही खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अब मेरे भाइयों के रिटेलर्स की। इतने मैसेज आए हैं कल, काफ़ी तो शुक्रिया के हैं, बट चलिए शुक्रिया बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि उससे पहले 2 दिन तक मैं गाली भी बहुत खा रहा था। तो वो मिली जुली चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, मैं ज़्यादा सर पे चढ़ाता नहीं हूँ। बात यह है कि काफ़ी लोगों ने बोला है कि हमने तो
पुट लिया, कैरी कर रखा है, हमने फ्यूचर कैरी कर रखा है। यार दोस्तों, यही तो समस्याएं हैं जो आपको मतलब प्रॉफिट से हटाती हैं। क्यों नहीं बुक करते, किस लिए कैरी किया हुआ है? ठीक है, मैंने भी कैरी किया हुआ है, पर आपको पता भी है तरीका क्या होता है कैरी करने का। अगर मान लीजिए, मैं तो बहुत श्योर था, मैं तो 4-4 6-6 लॉट पुट बाई करके खड़ा हुआ था, तो भैया मैं वहाँ पे 4 पुट अपनी बुक करके गया हूँ, 2 छोड़ के गया हूँ। अब जो इंसान 1 या 2 ही पुट में प्ले कर रहा है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, तो भाई बुक करिए। ठीक है, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जैसे अभी मैंने ऊपर से लेवल्स दिए, मैं कोई भी ब्रेक डाउन का लेवल दिया कि भैया 180 के नीचे सेल मारो, 150, 120, 180, 080 एंड 18040 ये आपके लेवल रहेंगे। अब आपने ऊपर से एक पुट बाय कर ली, तो भैया आपको तो पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जहाँ से निफ्टी 20 से 25 पॉइंट नीचे की तरफ से घूमा, आपका ऐसे लेट हो जाना चाहिए। आप लोग बिल्कुल ही अंतिम टारगेट के लिए बैठे रहोगे। टारगेट आर ऑलवेज बुलशिट्स इन स्टॉक मार्केट। टारगेट आर ऑलवेज बुलशिट। कुछ नहीं होता है टारगेट। आपका ग्रीन में आ गया, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बुक योर प्रॉफिट्स। ऐसे ही मैंने मेंबर्स को एक बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था लास्ट वीक। वो भैया मंडे को ही सुबह प्रॉफिट में था, बट उसमें काफ़ी लोगों ने उसको कैरी कर रखा है। ठीक है, मीरा मैम है, वो मुझसे पूछ रही है उस ट्रेड का मैं क्या करूं। वो तो शुक्र है कल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चढ़ गया 35,700-800, तो प्रॉफिट में आ गया होगा उनका ट्रेड। ठीक है, सॉरी 38,800 तक गया, सुपर डुपर प्रॉफिट में आ गया होगा। तो भाई अगर आप बुक नहीं करते हो, ग्रीन में आ गया है, तो आपने बुक करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप टारगेट के लिए ही प्ले करना चाहते हो, तो उसका तरीका होता है, मान लीजिए आपने 18,300 से, मैंने भी निफ्टी को शॉर्ट मारा हुआ था। ठीक है, पर जैसे ही 18,200 आया, मैंने 2 लॉट वहाँ पे बुक करे। फिर 18,180 टूटा, वहाँ से दोबारा मैंने फिर से एंट्री ले ली उन 2 लॉट की। ठीक है, और अपने 4 तो पकड़ के रखे। फिर मैंने 18,150 पे बुक करा और 2 लॉट को, वहाँ से फिर 2 लॉट करके मैंने 18,100 पे भी 2 लॉट निकाल दिए दोबारा। 120 पे, सॉरी 100 पे भी नहीं, 120 पे, और सिर्फ 2 ही लॉट छोड़ दी। ठीक है, तो आप ऐसे करके प्ले करिए। फिर 4 लॉट में अगर आप ऊपर से शॉट मारते हैं, या फिर मैं 4 लॉट की तो बात ही नहीं करता, रिटेलर है छोटा अगर ट्रेड ले रहा है, तो भाई 2 लॉट ऊपर से शॉट मारे, और एक को तो प्रॉफिट बुक कर ही ले पहले लेवल के पास, और दूसरे लॉट का प्रॉफिट ले आए अपना स्पॉट पे जहाँ से उसने शॉट मारा है। नुकसान हो ही नहीं सकता, नुकसान हो ही नहीं सकता। 18,240 निफ्टी मंडे को भी बार बार आ रहा था, देखा होगा आपने। तो वहाँ पे अपना आप 18,300 से शॉट मारा है, तो 2,040 पे आके एक लॉट को बुक करो ना। आप ऐसे करके करोगे तो आपको 2 बार 2 50-50 पॉइंट बुक करने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा प्ले करने का भी तरीका सीखिए, नहीं तो आपको चाहिए होगी कॉल टिप सर्विस, वो आप दूसरे के पास जाके लोगे। एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, आपको कहीं से भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको खेलना ही नहीं आता, प्ले ही नहीं करना आता। बात है ये भैया, बैट्समैन को बल्लेबाजी नहीं करनी आती, वो दुनिया का किसी भी देश का बल्ला ले ले, ऑस्ट्रेलिया का बल्ला ले ले, इंडिया का बल्ला ले ले, ठीक है, अपना इंग्लैंड का बल्ला ले ले, फिर साउथ अफ्रीका का बल्ला ले ले, जहाँ मर्जी का बल्ला ले ले। अबे भैया तुझे बैटिंग ही नहीं करनी आती, तो जहाँ मर्जी का बल्ला ले ले। तो आप किसी की भी कॉल टिप्स ले लो, जब आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी आती तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। समझिए पहले इस चीज़ को भैया, ट्रेडिंग तुम ही को करनी है, बाई और सेल का बटन तुम ही को दबाना है। कोई तुम्हें आके तुम्हारे उसमें नहीं दबाएगा। कोई तुमसे अपना स्टडी, मैं वो जो प्रीमियम है प्लेटिनम, उसमें वीडियो बना के डाल देता हूँ, अपना एनालिसिस अपनी स्टडी शेयर कर देता हूँ, और मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ वो भी शेयर कर देता हूँ। पर भैया तुम्हारे डीमैट अकाउंट में तुम्हें ही तो करना है, ठीक है? तो समझिए इस चीज़ को। चलिए, काफ़ी ज्ञान भी हो गया है। मैं प्ले कैसे करना हूँ, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसको समझा रहा हूँ। बैंक निफ्टी की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने जब भी बैंक निफ्टी में पोजीशन ली, हमेशा 2 लॉट में लीजिए, ठीक है? जैसे ही 150 पॉइंट आपको मिल जाते हैं स्पॉट में, एक लॉट को करिए बुक, दूसरा लॉट को ले आइए अपने एसएल स्पॉट पे ही। 150 पॉइंट आपके फिक्स हो गए। जितना आगे जा रहा है 100 पॉइंट
आप अपना 50-50 पॉइंट आगे आगे एसएल खिसकाते रहो। लालच में ही डूबते हो, नहीं मैं तो 2 लोड टारगेट पे ही बुक करूँगा, वहाँ होता है नुकसान। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। समझिए, सोचिए, पेन कॉपी लेके रूल्स अपने लिखिए, उसको दीवार पे चिपकाइए, फिर उसको 1 महीना फॉलो करके देखिए। कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो ये दावा कर दे कि मुझे लॉस नहीं होता है। लॉस होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, बट लॉस होना चाहिए आपका एसएल हिट। और एसएल हिट होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, एसएल हिट आपने मतलब एक ट्रेड लिया, एसएल इज़ दी पार्ट ऑफ योर ट्रेड, बट 10 में से 3 का भी एसएल हिट हो रहा है, 7 निकल रहा, 70% एक्यूरेसी, मंथ एंड में आप ग्रीन में ही निकलोगे। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है। नहीं होती है तो भैया इन्वेस्टमेंट करो। मैं कह रहा हूँ जिसको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, 1-2 साल हो गए, तो वो ये समझ देख ले भैया, वो मतलब एक चंपक ही है यार। 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल से लॉस कर रहा है, फिर भी ट्रेडिंग करे जा रहा है। ठीक है, और क्या बोलूँ मैं, नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट से भी पूरा अच्छा लॉस रिकवर होता है। थैंक यू वेरी मच।